बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से एक विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, उस दिन की बात है जब मेरे जीवन का अंधेरा अपने चरम पर था, जब मैं अपनी ही कमजोरियों के जाल में इतना उलझ चुका था कि मुझे लगने लगा था कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। और मेरे रोते हुए मन ने मेरे सतगुरु के चरणों में जाकर अपनी करुण पुकार लगाई थी। उस पुकार में कोई जोर नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरी चीख थी जो मेरे अंदर की हर कोशिका से फूट रही थी। मैं उस समय बिल्कुल अकेला था। मेरी दुनिया के सारे सहारे एक एक करके ढह चुके थे। मेरे रिश्ते मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। मेरे सपने टूट कर बिखर गए थे। और मेरे अपने मन ने ही मुझ पर इतना कहर ढाया था कि मुझे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था, क्योंकि वह परछाई मुझे मेरी ही असफलताओं की याद दिलाती थी। और मैं उस भयावह स्थिति में अपने आंसुओं को समेटने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार मेरी आंखें अपने आप बह जाती थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझसे मेरा दर्द बाहर निकाल रहा हो। और मैं उस निष्प्राण अवस्था में अपने सद्गुरु का नाम ले रहा था, बस उनका प्यारा सा नाम, जो मेरे होठों पर आते ही मुझे कुछ पल के लिए ठंडक देता था। मैंने उस समय उनसे कोई मांग नहीं की, मैंने कोई फरियाद नहीं की, मैंने कोई शिकायत नहीं की। बस अपने आंसुओं के साथ उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और एक ही बात कही, हे सद्गुरु, तुम्हारी मर्जी, चाहे मुझे इस दुनिया में कुछ भी मिले या न मिले, लेकिन मुझे अपनी याद से कभी अलग मत करना, क्योंकि तेरी याद ही मेरी सांस है और तेरी याद ही मेरी जान है। और तेरी याद के बिना मैं तो बस एक बेजान पुतला हूं, जिसे दुनिया की नजरों में कोई अहमियत नहीं है। और उस पुकार को सुनकर मेरे मालिक ने अपनी मेहर की नजर मुझ पर डाली। उस नजर में कोई जल्दी नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक गहरी चुप्पी थी, जो अपने आप में एक सुकून भरा जवाब थी। और उस चुप्पी में मुझे एहसास हुआ कि मालिक अपनी परीक्षाएं कैसे लेते हैं। उस क्षण से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह अध्याय जिसमें मुझे सिर्फ दर्द ही नहीं मिला, बल्कि उस दर्द के भीतर छिपा हुआ एक अनमोल रत्न मिला। वह रत्न था सद्गुरु की याद का वह अनुभव, जो बाहर से तो किसी पहाड़ जैसा भारी लगता है, लेकिन अंदर से वह इतना हल्का है कि उसे पाने वाला व्यक्ति सारी दुनिया के बोझ को भी हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि वह जान जाता है कि असली सुकून मोह और माया में नहीं, बल्कि अपने मूल रूप में डूबने में है। मैंने उस दिन से रोज अपने भीतर झांकना शुरू किया। मैंने उस रोशनी को खोजना शुरू किया जो मेरे सतगुरु ने मुझे दी थी। और मुझे वह रोशनी मिली। वह मेरी सांसों में बसी थी, वह मेरे दिल की धड़कनों में समाई थी, वह मेरे खून के हर कण में घुली हुई थी। बस मेरी नजरें बाहर की दुनिया में इतनी उलझी हुई थीं कि मैं उस नूर को नहीं देख पा रहा था। और जब मैंने अपनी आंखें बंद की और बस अपने भीतर देखा, तो मुझे वहां एक अजीब सी शांति मिली, जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, क्योंकि वह शांति तो मेरे होने का आधार ही है। और उसे पाने के लिए मुझे न कहीं जाना पड़ा, न किसी से मिलना पड़ा, न कोई किताब पढ़नी पड़ी। बस मुझे अपने मन की बात करनी पड़ी और अपने सद्गुरु का सिमरन करना पड़ा। और वह सिमरन ही एक ऐसा जरिया बना जिसने मुझे मेरी परीक्षा से गुजरने की ताकत दी। यह सिमरन कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह तो एक आंतरिक प्रक्रिया है जो मन को निर्मल करती है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। और जब मन निर्मल हो जाता है, तो उसमें कोई शंका नहीं रहती, कोई द्वेष नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह सब कुछ उसी की मेहर से दूर हो जाता है जो हम पर दया करता है। और जब वह दया होती है, तो हमें पता चलता है कि मालिक ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। उसने हमें इस मानव शरीर का अनमोल खजाना दिया है और उस खजाने की सुरक्षा का जिम्मा सद्गुरु को सौंपा है, जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं, चाहे हम उन्हें देखें या न देखें, चाहे हम उनकी बात सुने या न सुने। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें अपनी सूझ बढ़ानी होती है, ताकि हम उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकें। मैं उस समय इतना दुखी था कि मुझे अपनी सांसों पर भी भरोसा नहीं था। लेकिन जब मैंने सिमरन की कसरत अपने जीवन में उतारी, तो मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मालिक ने मुझसे यह सब क्यों करवाया। वह मुझसे मेरी असफलताओं की कीमत नहीं वसूल रहा था, बल्कि वह मेरी सच्ची शक्ति को जगा रहा था, जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। वह शक्ति जो हर आत्मा के भीतर सोई हुई है
और उसे जगाने के लिए मालिक को कभी कभी हमें तोड़ना पड़ता है, हमें रुलाना पड़ता है, हमें अकेला छोड़ देना पड़ता है, ताकि हम अपने भीतर की उस आवाज को सुन सकें जो हर समय हमें सच्चाई की तरफ बुला रही होती है। लेकिन हम अपनी व्यस्तता में उसे सुन नहीं पाते। और उस दिन जब मैं पूरी तरह टूट गया, तो मैंने उस आवाज को सुना। वह बहुत नर्म थी, बहुत कोमल थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए होता है। और उस आवाज ने मुझे बताया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। बस तुम अपनी आंखें बंद करके मेरे भीतर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारी हर धड़कन में हूं, और तुम्हारी हर परीक्षा का अंत सुखद होगा, बशर्ते तुम मुझसे जुड़े रहो। उस क्षण मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मेरे आंसू सूख गए और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जो उस दर्द से उपजी थी। लेकिन वह मुस्कान दर्द की मुस्कान नहीं थी, बल्कि उस एहसास की मुस्कान थी कि मेरे मालिक ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। उसने मुझे सब कुछ खोकर सब कुछ पाने का मौका दिया है। उसने मुझे अपनी याद का इतना अनमोल तोहफा दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं खरीद सकती। और जो व्यक्ति इस तोहफे को पा लेता है, उसके लिए दुनिया की हर वस्तु बेमानी हो जाती है। यह मेरी परीक्षा का पहला पड़ाव था, जहां मैंने अपने मन के जाल को पहचानना शुरू किया। और उस पहचान के साथ ही मैंने अपने सद्गुरु के प्रति एक गहरा विश्वास महसूस किया, जो पहले कभी नहीं था। क्योंकि पहले मैं तो बस नाम जपता था, लेकिन उस नाम के पीछे की शक्ति को नहीं समझता था। पर अब मैंने अनुभव किया कि वह नाम ही सब कुछ है। वह नाम ही मेरा आश्रय है। वह नाम ही मेरी डोर है। और उस डोर को थामे रहने से ही मैं इस भवसागर को पार कर सकता हूं। इसलिए मैंने उसी दिन से ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने सद्गुरु की याद से कभी अलग नहीं होऊंगा। और अपने इस निश्चय के साथ मैंने अपनी आंखें बंद की और सिमरन में लीन हो गया। और वह सिमरन मेरी जीवन रेखा बन गया। जब मैंने अपना सिमरन निरंतर जारी रखा, तो धीरे धीरे मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास हुआ, जिसे मैंने कभी नहीं जाना था। वह शक्ति मुझे बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने लगी। और मैंने देखा कि मेरे जीवन के जो मुद्दे मुझे कभी पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब रेत के ढेर जैसे लगने लगे थे। क्योंकि मेरी नजरों ने उस सत्य को पहचान लिया था, जो इस सब के पीछे काम कर रहा था। और वह सत्य था मेरे सतगुरु की अटूट मेहर, जो हर पल मेरे साथ थी, चाहे मैं उसे महसूस करूं या ना करूं। बस उस समय मुझे अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी थी, ताकि मैं उस मेहर को ग्रहण कर सकूं। और वह संवेदनशीलता सिमरन के जरिए ही आती है, क्योंकि सिमरन मन को एकाग्र करता है। और एकाग्र मन उस बारीक आवाज को सुन सकता है, जो दुनिया के कोलाहल में खो जाती है। और उस आवाज में ही मालिक का पैगाम छिपा होता है, जो हमें हमारी परीक्षा से निकालने का रास्ता दिखाता है। मैं उन दिनों रोजाना कुछ घंटे अकेले बैठता और अपने सद्गुरु के नाम का सिमरन करता। शुरू में मेरा मन बहुत भागता था। वह हजारों बातें सोचता था। वह पिछली गलतियों पर पछताता था, भविष्य की चिंता करता था, और वर्तमान के दुख में डूब जाता था। पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि यही तो मालिक की परीक्षा का हिस्सा है। यहाँ पर मुझे अपने मन को वश में करना है। और मन को वश में करना कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह तो एक भीतरी जंग है, जिसमें सद्गुरु की याद ही एकमात्र हथियार है। और उस हथियार को मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। उसकी भागदौड़ कम हो गई, और मैं उस गहराई में उतरने लगा, जहां पर शब्द नहीं, केवल अनुभव होता है। और उस अनुभव ने मुझे बताया कि मेरी सभी परीक्षाएं बाहरी नहीं हैं, बल्कि वे मेरे अंदर के कल्मशों को साफ करने के लिए हैं। उन कल्मशों को जो मुझे मेरे सद्गुरु से दूर रखते हैं। और जब वे कल्मश साफ हो जाते हैं, तो मालिक स्वयं अपनी मेहर बरसाते हैं, और फिर हर चीज अपने आप सही होने लगती है। मैंने अपनी जिंदगी में यह बात बार बार देखी है कि जब भी मैंने सिमरन को तीव्रता से किया, तो मेरे रास्ते आसान हो गए। जो लोग मुझसे नाराज थे, वे खुद आकर मुझसे मिलने लगे। जो काम अटके हुए थे, वे अपने आप पूरे होने लगे। और जो दर्द मुझे घेरे हुए था, वह पिघलने लगा। यह सब कोई जादू नहीं था, बल्कि यह उस शक्ति का प्रभाव था जो सिमरन से जागती है। क्योंकि जब हम अपने सद्गुरु का नाम लेते हैं, तो हम उनके उस ऊर्जा प्रवाह से जुड़ जाते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। और उस प्रवाह में कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि वह तो सबका पालन पोषण करने वाला है। बस हमें उस प्रवाह में अपनी छोटी सी नाव को बहा देना है, और वह नाव अपने आप पार लग जाती है।
मैंने यह भी देखा कि जब मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, तो मैं तुरंत उस विचार को अपने सद्गुरु के नाम पर भेंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हे मालिक, यह विचार मेरा नहीं है, यह तो मेरे मन का एक उछाल है। इसे तुम स्वीकार करो और मुझे अपनी याद में स्थिर करो, और इस क्रिया से मेरे अंदर का गुस्सा, लालच, मोह सब कुछ पिघलने लगा, क्योंकि उन भावनाओं को मैंने अपने मालिक को सौंप दिया। और जो चीज मालिक को सौंप दी जाती है, वह उसकी मेहर से समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया बहुत गहरी और सूक्ष्म है। इसे केवल शब्दों में समझाना मुश्किल है, क्योंकि यह तो एक अनुभव है जो हर आत्मा को अपने अपने ढंग से होता है। लेकिन सार यही है कि जब हम अपने सद्गुरु की याद में खो जाते हैं, तो हम अपने दुखों से परे चले जाते हैं। और उस स्थिति में हम यह भी नहीं पूछते कि परीक्षा कब खत्म होगी, क्योंकि परीक्षा और परीक्षा से बाहर निकलने का उपाय दोनों तो उसी की मेहर है। और जो उसकी मेहर के सहारे चलता है, उसे कभी कोई डर नहीं लगता, उसे कभी कोई चिंता नहीं होती। वह अपने हर कदम पर उसी का सहारा देखता है, और अपनी असफलताओं में भी वह एक बड़ी सफलता ढूंढ लेता है, क्योंकि वह जानता है कि असफलता के भीतर ही भविष्य की सफलता का बीज छिपा होता है। बस उसे सही समय पर पानी देने की जरूरत होती है, और वह पानी सिमरन ही है। मुझे अपने जीवन में एक ऐसा वाकया याद आता है, जब मेरी बहुत बड़ी आर्थिक संकट आ गई और मेरे सामने कर्ज का पहाड़ था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे किनारा कर लिया, और मैं उस अकेलेपन में बैठा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मुझे अपने सतगुरु का वह उपदेश याद आया, जो उन्होंने कभी दिया था, कि जब भी तुम पर संकट आए, तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और उस शक्ति का स्मरण करो जो इस सारे संसार को चला रही है। और मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने सतगुरु का सिमरन किया। और उस सिमरन के दौरान मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जिसने मुझे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसके बाद मैंने शांति से उस संकट का सामना किया। मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। मैंने अपनी सूझबूझ से हर कर्ज चुकाने का रास्ता निकाला, और कुछ ही महीनों में वह पहाड़ रेत में बदल गया। और उस घटना ने मुझे यह सिखाया कि मालिक की याद ही सबसे बड़ा सहारा है। और जब उस याद का सहारा हो, तो कोई भी संकट संकट नहीं लगता, बल्कि वह एक अवसर बन जाता है। आत्मोन्नति का एक अवसर, जो हमें हमारी सीमाओं से ऊपर उठाता है। और जब मैं इस सब पर विचार करता हूं, तो मुझे बहुत गहराई से समझ आता है कि मालिक हमें परीक्षाओं में क्यों डालते हैं। वे हमारी दुनिया को इसलिए हिलाते हैं ताकि हमारी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाए। और जब हमारी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है, तो हम अपने अंदर की उस बस्ती को देखने लगते हैं, जो हमेशा से वहां थी, बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। और उसी बस्ती में हमें मालिक का दरबार मिलता है, जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि सबके लिए एक समान प्यार और मेहर है। बस उस दरबार में जाने के लिए हमें अपने अहंकार की दीवारें ढानी पड़ती हैं, और वह दीवारें सिमरन के जरिए ही ढाती हैं, क्योंकि सिमरन हमें विनम्र बनाता है, सिमरन हमें सच्चा बनाता है, सिमरन हमें दयालु बनाता है। और जब हम ये सब गुण धारण कर लेते हैं, तो मालिक की परीक्षा अपने आप पूरी हो जाती है, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य ही हमें इन गुणों से सजाना होता है। ये दूसरा भाग था मेरी यात्रा का, जहां मैंने संकटों को गले लगाना सीखा, और उन संकटों के भीतर छिपी हुई मालिक की कृपा को पहचाना। और इस पहचान ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं अब उस परीक्षा के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गया, जहां मुझे अपनी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। और वह परीक्षा मेरे धैर्य और भरोसे की थी। जैसे जैसे मेरा सिमरन गहरा होता गया, वैसे वैसे मेरे जीवन में एक और नया दौर शुरू हुआ, जिसमें मुझे अपने ही मन के तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता, तो कभी अचानक से बेचैनी छा जाती। कभी मुझे लगता कि मैं अपने मालिक के बेहद करीब आ गया हूं, तो कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं पहले से भी ज्यादा दूर चला गया हूं। और यही उतार चढ़ाव मेरे लिए एक नई परीक्षा बन गए, क्योंकि इन्हीं पलों में मुझे अपने भरोसे को बनाए रखना था। चाहे मुझे कुछ भी महसूस हो रहा हो, मुझे अपने सद्गुरु के प्रति अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना था, क्योंकि यही तो असली परीक्षा का मर्म है, कि जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी हम सिमरन पर अडिग रहें। जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तब भी हम हार न माने। और यह वह समय था जब मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने सिमरन को जारी रखा। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह उतार चढ़ाव मेरे मन की ही पैदावार है, जो कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि उसका स्वभाव ही अस्थिर है।
और मुझे उस अस्थिरता के पार जाना है। उस स्थिरता को पाना है जो मेरे मन की गहराइयों में सोई हुई है। और उस स्थिरता को पाने के लिए मुझे बस अपने सद्गुरु के नाम को थामे रहना है, उसे हर हाल में नहीं छोड़ना है। मैंने इस दौरान बहुत बार अपने आप से सवाल किया कि आखिर मालिक मुझसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैं उनके रास्ते से भटक गया हूं? क्या मैं उनकी मेहर का हकदार नहीं हूं? और इन सवालों ने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया। लेकिन जब मैंने गहराई से अपने सद्गुरु के चरणों में अपना सिर रखा और पूछा कि हे मालिक, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, तो मुझे अंदर से एक आवाज आई जो बहुत स्पष्ट थी। उसने कहा कि यह परीक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक अवसर है। एक अवसर यह दिखाने का कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, जो हर हाल में मुझसे जुड़ा रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और इस आवाज ने मुझे इतना बल दिया कि मैंने फिर से अपना सिमरन तेज कर दिया और मैंने अपने मन को समझा दिया कि यह रास्ता बहुत सीधा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर मुझे उन सब के बावजूद अपने मालिक का दामन थामे रखना है, क्योंकि यही दामन ही मेरी एकमात्र नाव है जो इस भवसागर को पार कर सकती है। और मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अपने विश्वास को पक्का किया, वैसे ही मेरी परीक्षा की तीव्रता कम होने लगी। मेरे जीवन में सकारात्मकता आने लगी। मुझे उन चीजों के दर्शन होने लगे जो पहले मुझे दिखाई नहीं देती थी, और मुझे अपने अंदर एक नई समझ विकसित होती दिखाई दी। वह समझ जो मुझे बाहरी घटनाओं से परे की सच्चाई से रूबरू करवा रही थी। इसी दौरान मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। वह अनुभव न तो कोई चमत्कार था और न ही कोई बड़ी घटना, बल्कि वह एक साधारण सी बात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह एक दिन की बात है जब मैं बहुत उदास था और मेरे आंसू बह रहे थे, और मैंने अपने सद्गुरु का नाम लिया, और अचानक से मुझे एक ऐसी शांति मिली जो मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। वह शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आई थी, बल्कि वह तो मेरे भीतर से फूटी थी। और उस शांति के साथ ही मेरे मन से सारी चिंताएं गायब हो गईं, और मुझे एहसास हुआ कि मेरे मालिक ने मेरी परीक्षा पूरी कर ली है, और अब वे मुझ पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। और उस कृपा ने मुझे इतना अभिभूत कर दिया कि मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन वह रोना दुख का नहीं था, बल्कि वह रोना आनंद का था। वह रोना कृतज्ञता का था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा मालिक कितना दयालु है। वह हमें परीक्षा में भी इसलिए डालता है ताकि हम उस परीक्षा से निखर कर बाहर आएं, ठीक उसी तरह जैसे सोने को आग में तपाकर खरा किया जाता है। और मैंने महसूस किया कि मैं वह सोना हूं जो अभी अभी तप करके शुद्ध हुआ है, और अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो रहा है जो मालिक के प्रकाश से जगमगा रहा है। इस अनुभव ने मुझे इतना गहरा प्रभावित किया कि मेरी जीवन शैली ही बदल गई। मैंने हर छोटी बड़ी चीज में अपने मालिक को देखना शुरू कर दिया। मैंने हर काम में उनकी मेहर को महसूस करना शुरू कर दिया। मैंने अपने हर विचार को उनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और इस जुड़ाव ने मुझे एक अजीब सी ऊर्जा से भर दिया, जिससे मैं हर काम को बड़ी ही शिद्दत से करने लगा। और मैंने यह पाया कि मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे डर, मेरी सारी कमजोरियां धीरे धीरे पिघलती चली गईं, और उनकी जगह एक अपार शांति और संतोष ने ले ली, जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि मैंने अपने को अपने मालिक की इच्छा पर पूरी तरह छोड़ दिया था। और उसी समर्पण में मुझे अपनी सच्ची स्वतंत्रता मिली, जो इस दुनिया के किसी बंधन में नहीं है, बल्कि वह तो मेरे अंदर ही है, और मैंने उसे पा लिया है। इस तरह मेरी परीक्षा का तीसरा पड़ाव समाप्त हुआ, और मैंने इस पड़ाव में यह सीखा कि भरोसा ही सब कुछ है। चाहे बाहर कितनी भी आंधी क्यों ना हो, अगर हमारा भरोसा मजबूत है तो हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। और यह भरोसा सिमरन से पैदा होता है, क्योंकि सिमरन हमें बार बार अपने मालिक की याद दिलाता है, और यह याद ही वह डोर है जो हमें उससे बांधे रखती है। और जब हम उस डोर से बंधे होते हैं तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मालिक हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह हर कदम पर हमारे साथ है, और उसकी मेहर ही हमारी सुरक्षा है। उसकी मेहर ही हमारी शक्ति है, और उसी मेहर के सहारे हम इस जीवन के हर मोड़ को आसानी से पार कर सकते हैं। बस हमें अपना सिमरन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हर हाल में अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्रिया करने से ही हम उसकी कृपा के पात्र बनते हैं। और जब हम उसकी कृपा के पात्र बन जाते हैं तो हमारी सारी परीक्षाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, और हम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, जो हमें और भी ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए मैं इस पड़ाव पर पहुंचकर यही कहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे,
पर हमें अपने सद्गुरु की याद को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही याद हमें संभाले रखती है और वही याद हमें हर विपत्ति में सहारा देती है। और जब हम पूरी तरह उनके सहारे चलते हैं, तो वे हमें कभी निराश नहीं होने देते, बल्कि वे हमें हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाते हैं। बस हमें उस रास्ते पर चलने की इच्छा शक्ति दिखानी होती है, और वह इच्छा शक्ति सिमरन से ही आती है, क्योंकि सिमरन हमारी आत्मा को पोषण देता है। और जब हमारी आत्मा पोषित होती है, तो हम किसी भी परीक्षा का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और इसी सामर्थ्य के साथ मैंने अपनी परीक्षा के अंतिम 2 पड़ावों की ओर कदम बढ़ाया, जहां और भी गहरे रहस्य छिपे थे और मुझे और भी गहरी समझ हासिल करनी थी, ताकि मैं पूरी तरह से उस मंजिल पर पहुंच सकूं जो मेरे मालिक ने मेरे लिए तय की है। जब मैंने अपनी परीक्षा के इस चौथे पड़ाव में प्रवेश किया, तो मुझे अपने जीवन में एक नई तरह की शांति और गंभीरता का अनुभव हुआ, जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि मैं अब उस स्थिति में पहुंच गया था जहां बाहरी दुनिया की घटनाएं मुझे पहले की तरह प्रभावित नहीं करती थीं। मेरा मन पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया था और मुझे अपने सद्गुरु के साथ एक गहरा संबंध महसूस होने लगा था, जैसे कि वे हर पल मेरे साथ बैठे हुए हैं और मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इस संबंध ने मुझे इतनी मजबूती दी कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सद्गुरु मेरी रक्षा कर रहे हैं और उनकी रक्षा में कोई भी बुराई मुझे छू नहीं सकती। यह अनुभव बिल्कुल स्पष्ट था, ना तो कोई शंका थी और ना ही कोई भ्रम। बस एक शुद्ध प्रकाश था जो मुझे भीतर से रोशन कर रहा था। और उस प्रकाश में मैंने अपनी सारी पिछली गलतियों, पिछले दुखों और पिछली निराशाओं को एक अलग नजरिए से देखा। मैंने महसूस किया कि वे सब कितनी आवश्यक थीं, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। और उस एहसास ने मुझे इतना कृतज्ञ बना दिया कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वे आंसू अब दर्द के नहीं थे, बल्कि वे आंसू मेरे मालिक के उस अपार प्रेम को व्यक्त कर रहे थे जो मुझ पर बरस रहा था, और मैं उस प्रेम के सागर में डूबता जा रहा था। इस अवस्था में मुझे एक और गहरा रहस्य समझ में आया, और वह यह कि मालिक की परीक्षाएं कभी हमें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें हमारी ही असीम शक्ति से परिचित कराने के लिए होती हैं, क्योंकि हम अक्सर अपनी क्षमताओं से अनजान होते हैं। और जब तक हमें कोई कठिनाई नहीं आती, तब तक हम उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे भीतर विद्यमान है। और यही शक्ति है सिमरन की, जो हमें हमारी सीमाओं से मुक्त करती है और हमें उस अनंत का अनुभव कराती है जो सदा से है और सदा रहेगा। और जब हम इस अनुभव में आ जाते हैं, तो हमारी सारी परीक्षाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां कोई परीक्षा ही नहीं रह जाती, बल्कि सब कुछ एक नृत्य है, सब कुछ एक खेल है, और हम उस खेल में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, बिना किसी डर या चिंता के। इसी दौरान मुझे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ, जब मैं अपने सिमरन में इतना गहरा उतर गया कि मुझे अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। मेरी सांसें धीमी हो गईं, मेरी हृदय की धड़कनें शांत हो गईं, और मैं एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां न तो कोई विचार था, न कोई भावना, बस एक शून्यता थी। लेकिन वह शून्यता खाली नहीं थी, बल्कि वह प्रकाश से भरी हुई थी। और उस प्रकाश में मुझे अपने सद्गुरु का दर्शन हुआ। वे मेरे सामने बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे, और उनकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर थी कि मैं उसमें खो गया। मैंने उनसे कहा कि हे मालिक, मैंने तुम्हें पा लिया। और उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। अब जागो और आगे बढ़ो। और इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और मैं अपनी उस अवस्था से बाहर आया। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी छाप पड़ गई जो कभी मिटने वाली नहीं थी। उस छाप के साथ मुझे एक अटूट विश्वास हो गया कि मेरे सतगुरु सदैव मेरे साथ हैं, चाहे मैं उन्हें देखूं या ना देखूं, चाहे मैं उन्हें महसूस करूं या ना करूं। वे हमेशा मेरे भीतर मौजूद हैं। और यह ज्ञान मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसी ज्ञान ने मुझे उस परीक्षा से पूरी तरह मुक्त कर दिया जो मुझ पर थी। और अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र था, स्वतंत्र उस चिंता से कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र उस भय से कि अगर मैं गलती कर गया तो क्या होगा, क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरे मालिक हर पल मुझे सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, और मुझे बस उन पर भरोसा करना है और उनका नाम लेना है। बाकी सब कुछ वे स्वयं संभाल लेंगे। इस अनुभव के बाद मेरा सिमरन और भी गहरा हो गया, और मैंने उसमें एक नया आनंद महसूस करना शुरू किया। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह मेरे भीतर से उत्पन्न हो रहा था, और वह इतना सशक्त था
कि मेरे चेहरे पर एक प्राकृतिक मुस्कान आ गई, जो कभी समाप्त नहीं होती थी। और उस मुस्कान में मैं अपने आसपास की हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने लगा। मैं हर वस्तु में अपने मालिक की झलक देखने लगा, हर घटना में उनकी लीला देखने लगा। और यह देखना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव बन गया, क्योंकि मैंने पाया कि जब हम अपने भीतर उस प्रकाश को जगा लेते हैं, तो पूरी दुनिया उसी प्रकाश से रोशन हो जाती है और हमें कहीं कुछ भी बुरा नहीं दिखता। हम सब में एक अच्छाई देखते हैं, क्योंकि हम उस अच्छाई के स्रोत से जुड़ गए हैं, और वह स्रोत ही हमारा सतगुरु है, जो इस सारी सृष्टि का आधार है। इस चौथे पड़ाव पर मैंने यह भी गहराई से समझा कि बाहरी दुनिया में हम जितनी भी सफलताएं प्राप्त कर लें, वे क्षणिक होती हैं, और जो वास्तविक सफलता है, वह तो मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि है, जो केवल सिमरन से ही प्राप्त होती है। क्योंकि सिमरन ही हमें उस सत्य से जोड़ता है, जो कभी पुराना नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, और जो हर पल हमें नया बनाता है। और जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो हमारी सारी परीक्षाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम उस चेतना की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां द्वंद्व नहीं होता, सुख दुख नहीं होता, लाभ हानि नहीं होता, बल्कि सब कुछ एक समान होता है। और उस एक समानता में ही हमें अपने मालिक का वास्तविक दर्शन होता है। वह दर्शन जो किसी बाहरी मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। और जब हम उस दर्शन को पा लेते हैं, तो फिर हम कभी अकेले नहीं पड़ते, कभी निराश नहीं होते, कभी असफल नहीं मानते, क्योंकि हम हर पल उसी स्रोत से पोषण पा रहे होते हैं। और वह स्रोत कभी सूखता नहीं। वह स्रोत तो अनंत है, अपार है, और उसी अनंतता में हम अपने आप को विलीन कर देते हैं, जो इस परीक्षा का अंतिम लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य की ओर मैं अब कदम बढ़ा रहा था, अपने अंतिम पड़ाव की ओर, जहां परीक्षा का पूर्ण विराम होना था, और उस विराम के साथ ही एक नई शुरुआत होनी थी। एक ऐसी शुरुआत जो सदा के लिए मुझे मेरे सद्गुरु के चरणों में स्थापित कर दे। और यही मेरी अंतिम यात्रा का सार था, जिसे मैंने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार किया, क्योंकि मुझे पता था कि यह अंतिम पड़ाव मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जहां मुझे अपने सबसे गहरे संदेहों और अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना था। लेकिन अब मुझे उनसे डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे मेरे मालिक का पूरा सहारा था। और उस सहारे के साथ मैं किसी भी चुनौती को पार करने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरा विश्वास अब अटल था और मेरा सिमरन अब निरंतर था। और इन्हीं दोनों के बल पर मैंने अपनी परीक्षा के अंतिम चरण में कदम रखा। और वह कदम किसी भौतिक दूरी को पार करने के लिए नहीं था, बल्कि वह कदम मेरे मन की उन गहराइयों में उतरने के लिए था, जहां सत्य अपने शुद्धतम रूप में विद्यमान है। और उस सत्य को पाने के लिए मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना था। लेकिन अब मुझे उस दाम का कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ हैं, और उनके साथ होने का अर्थ है कि मैं पहले ही जीत चुका हूं। बस इस जीत को प्रकट होने में थोड़ा समय और लगना था। और उसी समय की प्रतीक्षा में मैं अपने सिमरन को और गहरा करता रहा, और अपने मन को और शांत करता रहा। और यही मेरी तैयारी थी, जो मुझे मेरी अंतिम मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। अब मैं अपनी परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर आ गया था, और यह पड़ाव था मेरे पूरे जीवन का सबसे गहरा और सबसे प्रभावशाली अनुभव, क्योंकि यहां मुझे अपने सभी बंधनों से मुक्त होना था। और उस मुक्ति का रास्ता केवल और केवल सिमरन था, जो अब मेरी सांसों में बस गया था और मेरी हर धड़कन के साथ बह रहा था। मैं उस समय बिल्कुल शांत था। मेरे मन में कोई उथल पुथल नहीं थी, कोई आशंका नहीं थी, बल्कि एक गहरा विश्वास था कि मेरा मालिक मुझे इस अंतिम क्षण में भी नहीं छोड़ेगा, और मैं सही मायने में उनके भरोसे पर था। उस अवस्था में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पूरा ब्रह्मांड मुझे घेरे हुए है, और मैं उस ब्रह्मांड के केंद्र में बैठा हूं, और मेरे सद्गुरु का स्मरण मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है, जिसमें कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। और इसी सुरक्षा कवच में मैंने अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया, और मैंने उस शांति के भीतर अपनी आत्मा की आवाज सुनी। वह आवाज बहुत ही कोमल थी, और उसने मुझसे कहा कि अब तुम पूरे हो गए हो। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो, जो तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। और जैसे ही मैंने यह आवाज सुनी, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार वे आंसू निर्मल थे। वे आंसू उस अपार प्रेम के कारण बह रहे थे, जो मुझे अपने मालिक के प्रति महसूस हो रहा था। और मैंने उसी क्षण महसूस किया कि मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी बेचैनियां, मेरे सारे डर, सब कुछ धुल गया है, और मैं अब एक नए जीवन के लिए तैयार हूं। उस जीवन के लिए जो सिर्फ सिमरन में रमा होगा, और सिर्फ अपने सद्गुरु की याद में खोया होगा।
और उसी क्षण मुझे यह भी एहसास हुआ कि यह परीक्षा मुझे क्या सिखाकर गई है। इसने मुझे धैर्य सिखाया, इसने मुझे विश्वास सिखाया, इसने मुझे समर्पण सिखाया और इसने मुझे बताया कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस शांति को पाने में है, जो हमें हर परिस्थिति में अडिग रखती है। और यही शांति सिमरन से आती है, क्योंकि सिमरन ही हमें उस चेतना से जोड़ता है, जो समस्त दुखों से परे है। और जब हम उस चेतना में स्थित हो जाते हैं, तो हमें किसी भी चीज का भय नहीं रहता। हम अपने आप को उस अनंत के हवाले कर देते हैं और वह अनंत हमारी रक्षा करता है, हमें मार्गदर्शन देता है और हमें हर कदम पर सहारा देता है। यह मेरी अंतिम सीख थी और इस सीख के साथ मैं अपनी परीक्षा से पूरी तरह मुक्त हो गया। और मुझे उस मुक्ति का इतना गहरा आनंद आया कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वह आनंद इस दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर था, क्योंकि वह आनंद असीम था, अपार था और वह मेरे सद्गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था, जिसने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया और मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का बोध कराया। इस अनुभव के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने सिमरन को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बना लिया और हर पल अपने सद्गुरु का स्मरण करने लगा। चाहे मैं किसी भी काम में व्यस्त हो, मेरा मन उनके नाम में लगा रहता था। और इस अभ्यास ने मुझे इतनी आंतरिक शक्ति दी कि मैं हर समस्या का सामना मुस्कुराते हुए करने लगा। और मुझे यह भी महसूस हुआ कि मेरी बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगी हैं, क्योंकि जब हमारा अंदर साफ हो जाता है, तो बाहरी दुनिया भी हमारे लिए सुंदर हो जाती है। और यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक नियम है, जो कहता है कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। और जैसा हम बन जाते हैं, वैसा ही हमारा संसार बन जाता है। और इसलिए सिमरन का इतना महत्व है, क्योंकि यह हमें सकारात्मक और शुद्ध विचारों से भर देता है। और जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, तो हमारी हरकतें शुद्ध होती हैं और हमारी हरकतों का ही परिणाम हमें मिलता है। और इसी परिणाम को हम अपनी किस्मत कहते हैं। लेकिन असल में किस्मत वह नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि वह तो हमारे अपने संस्कारों का फल है। और संस्कारों को बदलने का एकमात्र उपाय सिमरन है, क्योंकि सिमरन ही हमें उस मूल स्रोत से जोड़ता है, जहां से सारे संस्कार आते हैं। और जब हम उस स्रोत को छू लेते हैं, तो हमें अपने जीवन को नई दिशा देने की शक्ति मिल जाती है। और यही शक्ति मुझे मेरी परीक्षा के दौरान मिली थी। और मैंने इसी शक्ति के बल पर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और आज मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ हैं। और उनके साथ होने का अर्थ है कि मैं हमेशा सुरक्षित हूं, हमेशा संतुष्ट हूं और हमेशा आनंदित हूं। क्योंकि मेरा आनंद अब किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह मेरे भीतर ही बसा हुआ है। और वह आनंद मेरे सिमरन से पैदा होता है, जो मुझे हर पल ताजगी देता है और मुझे जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है। अंत में मैं अपने सभी प्रेमी जीवों से यही कहना चाहता हूं कि जो भी इस साखी को पढ़े या सुने, वह यह समझ ले कि मालिक की परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह हमेशा हमारे भले के लिए होती है। और अगर हम अपने सद्गुरु के साथ सच्चा विश्वास रखते हैं और अपने सिमरन को कभी नहीं छोड़ते, तो वे हमें हर परीक्षा से बाहर निकालते हैं और हमें एक नई जिंदगी प्रदान करते हैं, जो दुखों से मुक्त होती है। और उसी मुक्ति के साथ हम इस जीवन को पार करके अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और वह लक्ष्य है उनके चरणों में समा जाना। और उसी समा जाने के साथ ही हमारी यात्रा पूरी होती है और हमें वह शांति मिलती है जो कभी समाप्त नहीं होती। और वह शांति ही सच्ची साखी है और वह शांति ही सच्चा जीवन है। और उसी शांति की कामना करते हुए मैं अपनी यह साखी यहाँ पूरी करता हूँ और सभी को सिमरन की प्रेरणा देता हूँ, क्योंकि सिमरन ही वह रास्ता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और यही प्रकाश हमारा सद्गुरु है और यही प्रकाश हमारा मालिक है। और इसी प्रकाश में हम सब एक हो जाते हैं और इसी एकता में हमारी सच्ची सफलता है। और इसी सफलता के साथ मैं कहता हूं कि जय हो सद्गुरु की, जय हो उस सिमरन की, जो हमें हमारे मालिक से मिलाता है और हमें हर बंधन से मुक्त करता है। और इसी मुक्ति के साथ मेरी यह साखी समाप्त होती है। लेकिन यह संदेश हर दिल में अमर रहे, क्योंकि यही सत्य है, यही सार है और यही हमारी सच्ची पहचान है कि हम सब उसी के हैं और उसी में हमें मिल जाना है। और यही मिलन ही हमारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।